हेलो एवरीवन, देखिए अब एक्सरसाइज के क्वेश्चन करते हैं हम चैप्टर 2 यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स के। अगर आप देखोगे न्यू बुक को तो ये चैप्टर 1 बन चुका है उसमें, ठीक है। अगर आप न्यू बुक और न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग देखो तो चैप्टर 1 है अब आपका यूनिट्स एंड मेजरमेंट, लेकिन ओल्ड बुक में ये चैप्टर 2 है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर एक्सरसाइज के क्वेश्चन करते हैं जिसमें आपको नोट में लिखा हुआ है पहले ही क्या कि इन स्टेटिंग द न्यूमेरिकल आंसर्स टेक केयर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। जब भी आप न्यूमेरिकल्स के आंसर लिखोगे तो सिग्निफिकेंट फिगर्स का आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। सिग्निफिकेंट फिगर्स आपको बताए हुए हैं, ठीक है। देखो अब जरा क्वेश्चन नंबर 1 में यहाँ पर क्या कहता है, फिल इन द ब्लैंक्स है ये, ठीक है सिंपल ही कहानी बिल्कुल ही, लेकिन कन्वर्जन की कहानी है थोड़ी सी, ठीक है ना, कि कन्वर्ट कैसे करते हैं। एक यूनिट दिए हुए हैं आपको, जैसे मान लीजिए CGS, तो उसको MKS में कैसे करते हैं, ये सब कहानियाँ आएंगी। जैसे हम कहते हैं ना कि 1 मीटर है तो सेंटीमीटर में क्या होगा, 100 सेंटीमीटर होंगे, है ना। ये सब नॉलेज आपको होनी चाहिए यहाँ पर। तो देखो ए पार्ट में क्या कहता है द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू, देखो वॉल्यूम है जो क्यूब का वो आपको निकालना है, ठीक है। और साइड दी हुई है उसने 1 सेंटीमीटर, लेकिन क्या कह रहा है, इक्वल टू डॉट 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 मीटर क्यूब। देखो जो वॉल्यूम का आंसर आएगा, अगर हम इसको सेंटीमीटर में ही साइड लेके करेंगे तो सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा, बिकॉज आपको पता ही है ना क्या होता है फॉर्मूला। देखो अगर हम सॉल्यूशन देखें इसका ए पार्ट का, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होगा आपके पास बताओ, L का क्यूब हो जाता है ना, लेंथ का क्यूब हो जाता है। और यहाँ लेंथ कितनी दी हुई है हमें, 1 सेंटीमीटर दी हुई है। तो अगर मैं इसको ही पुट करूँगा ना, यहाँ देखो क्यूब तो आपको पता है ना इस तरीके से होता है, इस तरीके से बनता है क्यूब, ठीक है ना। ये लेंथ इसकी L है, ये इसकी ब्रेथ भी L ही मानी हुई है हमने, क्योंकि साइड होती है ना इसमें, तो क्यूबॉइड होता है जो उसमें अलग अलग होते हैं, लेंथ ब्रेथ हाइट। यहाँ तो क्यूब है तो ये भी L है, ये भी L है, ईच साइड क्या है इसकी L ही है, लेंथ ब्रेथ हाइट, क्योंकि वॉल्यूम का वैसे फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो यहाँ पर तो सब कुछ L L L है तो L क्यूब हो जाता है, क्योंकि जो क्यूब है उसमें क्या होती है, साइड इक्वल होती है। जैसे स्क्वायर में होती है ना साइड इक्वल, ऐसे क्यूब में भी सारी साइडें इक्वल होती है, क्योंकि ये स्क्वायर से मिलके बना हुआ है। 6 स्क्वायर लगते हैं इसमें। जैसे अपने रूम का एग्जाम्पल ले लो, ठीक है ना, 4 तो वॉल्स हो गई और एक ऊपर छत और एक नीचे फर्श जो हो गया आपका, ठीक है। तो ऐसे ये 6 स्क्वायर बन जाते हैं, ठीक है, समझ रहे होंगे बात को। चलो मेन बात करते हैं, क्यों तो ये 3D स्ट्रक्चर है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब L क्यूब होता है। तो मेन बात हमें ये समझनी है यहाँ की L जो दिया हुआ है वो 1 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और आंसर किस में कह रहा है, वो मीटर क्यूब में निकालना है। तो हम पहले साइड को क्या करें, बताओ साइड को क्या करें, मीटर में चेंज कर दें साइड को। तो देखो कैसे होगी मीटर में चेंज, देखो L इज इक्वल टू में अगर सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना है तो हम क्या करेंगे, 1/100 कर देंगे, ये मीटर बन गया। कैसे आया देखो, ये तो सभी को पता है आपको कि 1 मीटर क्या होता है आपके पास, 100 सेंटीमीटर होता है ना। तो 1 सेंटीमीटर यहाँ से अगर हम देखें, अगर ऐसे लिख दें इसको, 100 सेंटीमीटर किसके इक्वल होता है, 1 मीटर के। तो 1 सेंटीमीटर किसके इक्वल होगा, 1, और ये 100 नीचे चला जाएगा। ऐसे ही करते हैं हम, जब भी 1 की बात करते हैं तो 1/, में दिस टर्म आ जाती है, तो ये मीटर में बन गया इस तरीके से। ये तो सब पता है आपको, ठीक है। तो 1/, में 100 आ गया ये, या नहीं बताओ, ठीक है ना। वैसे भी याद रखना, छोटे से बड़े यूनिट में जाते हैं तो अपॉन में आता है, ठीक है। और बड़े से छोटे में जा रहे, अगर हम कहते हैं कि मीटर को सेंटीमीटर में करो तो देखो 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के इक्वल हो रहा है, मतलब 1 मीटर है ना, 100 सेंटीमीटर करना है तो 1 × 100 करूँगा तो छोटा यूनिट बन गया। जब भी बड़े यूनिट से छोटे यूनिट में आते हैं तो क्या करते हैं हम, मल्टीप्लाई। जब छोटे से बड़े में जाते हैं तो डिवाइड में जाता है। जैसे इसका एग्जाम्पल एक और समझो, जैसे किलोग्राम है, ठीक है। हमें पता है 1 kg किसके इक्वल होता है, 1000 ग्राम के इक्वल होता है, ठीक है। तो यानी कि 1 × में 1000 तो ये ग्राम हुआ, ठीक है। अगर हमें बोल दिया जाए ग्राम को किलोग्राम में करो तो हम क्या लिखेंगे, 1/, में 1000 किलोग्राम। समझ रहे हो क्या किया है, 1 ग्राम को अगर कहे ना कि किलोग्राम में चेंज करो तो 1/, में 1000 किलोग्राम करेंगे हम। ये भी यहीं से आया, देखो 1 ग्राम यहाँ रखोगे, ठीक है। जैसे हम कहेंगे कि 1000 ग्राम है, ठीक है, ये 1 kg के इक्वल है, क्लियर। तो 1 ग्राम किसके इक्वल होगा, 1/, में 1000। ऐसे आप सोच सकते हो। आ रही है बात समझ में कि क्या करते हैं। देखो यहाँ भी तो यही हुआ, जब हम क्या कर रहे हैं, बड़े से छोटे यूनिट में जा रहे हैं, मतलब कि किलोग्राम को जब हमने क्या किया, छोटे यूनिट में कर रहे हैं, ग्राम में, तब हम सिंपल क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, बड़े से छोटे में जा रहे होते हैं। लेकिन जब छोटे से बड़े में जा रहे होते हैं, kg आएगा यहाँ, ठीक है। जब हम क्या कर रहे होते हैं, छोटे से बड़े में जा रहे होते हैं तो डिवाइड में जाती है वो चीज़। चलो प्रैक्टिस से आपको ये चीज़ आ जाएगी समझ में, ठीक। अभी मेन बात ये समझते हैं कि 1 सेंटीमीटर होता है 1/, में 100 मीटर। तो वॉल्यूम क्या बन जाएगा हमारा, L क्यूब। तो यहाँ पर 1/, में 100 और इसका क्या हो जाएगा हमारे पास, क्यूब हो जाएगा, ठीक है। तो देखो ज़रा यहाँ पर इसको सोल्व करने का तरीका बेस्ट क्या है। देखो अगर मैं इसको 1/100 को लिखूँगा तो 1/, में 100 है तो 10 की पावर क्या लिखूँगा, 2। 10 की पावर 2 ही होता है ना 100, समझ रहे हो ना। ये तो 100 है तो
10 की पावर 2, कई बच्चे सोचते हैं 1 की पावर 2 की 2 जीरोज़ हैं तो 1 की पावर, नहीं 10 की पावर में चलते हैं भाई, जितनी जीरोज़ हैं। अगर 1000 होता तो 10 की पावर 3 होता, ठीक है। अब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 10 की पावर ऊपर लेके गए तो माइनस का 2 हो गया, और ये 3 है तो ये मल्टीप्लाई हो जाएंगी पावर, तो 10 की पावर कितना आ गया, माइनस का 6 आ गया मीटर क्यूब में। तो पीछे आप बुक में देखोगे ना आंसर, तो 10 की पावर -6 लिखा हुआ है, क्योंकि वो फिल इन द ब्लैंक्स है ना, तो यहाँ पर 10 की पावर -6 आएगा। क्लियर है इतनी बात? तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 10 की पावर -6। क्लियर? बताओ कोई दिक्कत? अब देखो बी पार्ट की हम बात करते हैं इसमें। देखो बी पार्ट की हम बात करते हैं। देखो बी पार्ट में क्या कहता है, द सरफेस एरिया ऑफ अ सॉलिड सिलेंडर ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर एंड हाइट कितनी कह रहा है वो इसकी 10.0 सेंटीमीटर, तो मतलब 10 ही है ये, ठीक है। इज इक्वल टू डॉट 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 मिलीमीटर स्क्वायर में। मिलीमीटर में मतलब हमें ये करना पड़ेगा कन्वर्ट, ये मतलब कहने का मतलब है, क्योंकि अगर देखो सेंटीमीटर में आंसर चाहता हो तो एरिया है तो हमें पता है स्क्वायर हो जाता है यूनिट, तो सेंटीमीटर स्क्वायर बन जाता है ना, क्योंकि सेंटीमीटर स्क्वायर बन जाता। लेकिन यहाँ क्या बोल दिया उसने, मिलीमीटर स्क्वायर में निकालते हैं, यानी कि ये दोनों चीज़ें हमें किस में करनी पड़ेंगी, मिलीमीटर में करनी पड़ेंगी। ये बेसिक सा ये आपको बोल रहा है, ठीक है ना। बताओ कोई दिक्कत इसमें? तो सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड सिलेंडर की बात कर रहा है, तो देखो सिलेंडर क्या होता है, सॉलिड सिलेंडर ये इस तरीके से हो गया, ठीक। ये इसकी क्या होती है, हाइट होती है, और ये इसकी रेडियस होती है, ठीक है। तो सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होगा हमारे पास, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, इसका देखो जो फॉर्मूला होता है आपके पास वो क्या होता है, 2πr² प्लस में 2πrh। देखो ना, ये जो इसका जैसे ये पेन है, ये सिलेंडर है एक तरह की शेप मान लो, ठीक है। तो ये जो इसका कर्ड वाला है पार्ट, इसका एरिया तो हो गया ये 2πrh। फिर यहाँ एक सर्कल है इसका πr², और इधर भी मान लो ये एक सर्कल है, यहाँ पर भी एक सर्कल है सिलेंडर में, ठीक है, जो ये ऊपर वाले बनाए इनका भी πr², तो πr², 2πr², इस तरीके से बनता है ये सरफेस एरिया, ठीक है। अगर पूछता कर्व्ड सरफेस एरिया तो यानी कि ये सर्कल इसमें ना आते, सिर्फ ये वाला पार्ट आता, तो ये क्या होता है हमारा 2πrh होता है, ठीक है। क्लियर है इतनी बात या नहीं? बताओ कोई दिक्कत इसमें? इसका भी आपको समझ लो फॉर्मूला कैसे होता है ये 2πrh में। देखो 2πr तो क्या होगा इसकी सरकमफ्रेंस, ऐसे बनेगा ना, जैसे ये ऐसे बनेगा, ठीक है। तो ये हर कुछ ऐसे सर्कल से मिलके बना हुआ है, तो ये सर्कल कितना हो गया ये आपका, ये वाली 2πr अगर हम सरकमफ्रेंस को देखें, और ये हो गई हाइट, तो हम बोलते हैं 2πrh, ऐसे एरिया निकलता है उसका। चलो ये सब चीज़ें आपने 10th में पढ़ी हुई हैं। अब देखो यहाँ से मैं क्या करूँ, 2π कॉमन ले लूँ, तो यहाँ क्या बचेगा r, 2πr कॉमन ले लो, चलो r बच गया यहाँ से, और इधर से क्या बच गया आपका h बच गया, ठीक है। 2πr r + h इस तरीके से बन गया। क्लियर? तो अब हम इसमें क्या करेंगे, देखो पहले आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि 1 सेंटीमीटर 10 mm के इक्वल होता है, याद रखना। 1 सेंटीमीटर किसके इक्वल होता है, 10 mm के इक्वल होता है, ठीक है। कैसे कह रहे हैं हम 1 सेंटीमीटर 10 mm के इक्वल होता है? देखो एक चीज़ को समझो, देखो 1 मिलीमीटर होता है 10 की पावर -3 मीटर, ठीक है। इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो, देखो 10 की पावर -3 मीटर को जब भी हम सेंटीमीटर में करेंगे तो हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि मीटर को कर रहे हैं चेंज, ठीक। अगर सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करते तो 1/100 आता है, तो यहाँ तो बड़े से छोटे में जा रहे हैं, ठीक है। तो ये सेंटीमीटर में आ गया, तो यहाँ पर देखो ये 10 की पावर -3 मतलब क्या है, 1/10 की पावर 3 यानी कि 1000, और ये 100 ये रहा ही, तो ये 1/10 आ रहा है सेंटीमीटर। आ रही है बात समझ में? 1/10 सेंटीमीटर आ रहा है, और ये क्या है हमारा इधर 1 mm है। तो यहाँ से अगर हम 1 सेंटीमीटर ये नंदे और 10 को इधर मल्टीप्लाई कर दें, तो देख लो 1 सेंटीमीटर किसके इक्वल आ रहा है, 10 mm के इक्वल आ रहा है। तो यहाँ पर हमारे पास जो रेडियस गिवन है वो देखो कितनी है, 2.0 है, तो मैं इसको 2 ही लिख सकता हूँ। कैसे? देखो पॉइंट हटाएंगे जब हम, तो यहाँ 10 लग जाएगा, तो देख लो 2 ही बचा। और 10.0 में भी हम क्या करेंगे, पॉइंट हटाएंगे नीचे 10 लगेगा, तो भी 10 रह जाएगा। तो 10.0 को मैं 10 लिख सकता हूँ, और 2.0 को मैं 2 लिख सकता हूँ। तो देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब ये चीज़ समझ में आ गई, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख दूँ अगर ये बात कि जो रेडियस है हमारी वो 2 सेंटीमीटर है, यानी कि 2 × 10 हो जाएगा ना, 1 सेंटीमीटर 10 mm के इक्वल है, तो 20 mm हो गया। और जो h है हमारे पास 10 सेंटीमीटर, ये भी कितना हो गया हमारे पास 100 mm हो गया। छोटा छोटा है लेकिन दिख रहा है, तो थोड़ा बड़ा करके लिखते हैं अब यहाँ पर। 2 × में देखो 3.14 इंटू में r कितना है हमारे पास 20 mm हो गया, और यहाँ अंदर 20 प्लस में कितना हो गया, ये हमारे पास 100 हो गया, ठीक है। इसी तरीके से होगा, बताओ कोई दिक्कत इसमें? अब देखो इसको मल्टीप्लाई कर लो यहाँ पर, कितना बनेगा ये हमारे पास
2 इंटू में 3.14 है ना, इसको मैं 100 लिख दूँ यहाँ नीचे, ये 20 और ये 100 और ये 20 कितना हो गया, 120 हो गया। तो देखो ये तो 2 0 है, ये इससे कट गई। यहाँ क्या बच गया आपके पास, देखो ध्यान से, 12 2 ज़ा 24, 24 2 ज़ा 48, 314 को 48 से मल्टीप्लाई करो। देखो 8 4 ज़ा 32, 8 1 ज़ा 8 और 3 11, 8 3 ज़ा 24 और 1 कितना हो गया 25। अभी देखो 4 4 ज़ा 16, 4 1 ज़ा 4 और ये 5 हो गया, एंड 4 3 ज़ा 12। तो ये 2 7 10 4 ये 5 और ये 1, ठीक है। तो ये कितना आ गया यहाँ पर हमारे पास 15072 मिलीमीटर स्क्वायर में इसका आंसर आया। लेकिन अगर आप बुक में देखोगे तो अलग ढंग से लिखा हुआ है। तो उसमें यहाँ पर क्या किया हुआ है, देखो इसको पॉइंट में ले गए हम, ठीक है। अगर देखो पॉइंट हम यहाँ कंसीडर कर रहे हैं इसका यहाँ पर, ठीक है। तो हम लेफ़्ट साइड जब भी जाते हैं तो जितना लेफ़्ट जा रहे हैं, मान लो 1 पॉइंट इधर लेके गए, 2 3 और 4 पॉइंट इधर गए लेफ़्ट में, ठीक है ना। तो जब भी हम पॉइंट यहाँ लेफ़्ट में लेके जाएंगे, जितने भी नंबर लेके गए हम, तो वो 10 की पावर प्लस में यहाँ पर आप मल्टीप्लाई करोगे। ये रूल आपको बहुत बार मैंने बताया, नहीं पता तो अब समझ लो। लेफ़्ट साइड जब भी पॉइंट लेके जाओगे ना, जितना भी, वो 10 की पावर में चला जाएगा, ठीक है। तो 4 लेके गए ना हम इधर लेफ़्ट साइड, ये लेफ़्ट है ना आपका, ये वाला लेफ़्ट है। अपने हाथ को देख लो, इस साइड ये लेफ़्ट है, ये राइट है। तो पॉइंट अगर नहीं लगा होता तो वो यहाँ होता है, तो यहाँ से वो उठ के गया यहाँ, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में 1 डिजिट के बाद पॉइंट होना चाहिए, समझ रहे हो। तो 4 उठ के गया ना, तो ये इंटू में 10 की पावर 4 हो गया, ठीक। अब इसको मैं राउंड ऑफ अगर कर दूं तो 1.5, ये तो 0 है तो 1.5 तक कर दिया राउंड ऑफ, और ये 10 की पावर 4 मिलीमीटर स्क्वायर। बताओ कोई दिक्कत समझ में आई कैसे किया है हमने ये, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रहनी चाहिए। और अगर राइट साइड लेके जाते हैं तो 10 की पावर माइनस में जाता है, ठीक है। जैसे यही है हमारे पास 1.5072 है, इंटू में 10 की पावर 4 है, ठीक है। अब पॉइंट अगर आपको राइट साइड लेके जाना है, तो जैसे हम लेके गए कितना, 4 इधर गए राइट साइड लेके, तो ये 10 की पावर -4 हो जाएगा। फिर 4 इधर लेके गए ना तो माइनस में चल गया, और ये देख लो ये इससे कट जाएगा, ठीक है ना। 10 की पावर -4 नीचे जाएगा, 10 की पावर 4 4 4 ये कट जाएगा यहाँ से, तो ये बच गया 15072। और ये तो आपको पता भी है, जब आप नॉर्मली इस तरीके से करते हो, जैसे ये ऐसे था ना 15072, पॉइंट हटाते हो तो नीचे क्या लगाते हो आप, उतनी जीरोस लगा देते हो। तो ये 10 की पावर 4 ही नहीं बन गया नीचे, और ऊपर जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, यहाँ से अगर हम कट करें इसको तो यहाँ 10 की पावर -4 बन जाएगा। तो वही कहानी है, समझ रहे हो बात को। यहाँ पर पॉइंट हटाया अगर हमने, तो हम नॉर्मली इस तरीके से जीरोस लगाते हैं ना, ये तो पता ही है आपको। तो ये राइट साइड वाली कहानी यही बताई आपको कि जितना राइट साइड जाओगे तो 10 की पावर माइनस में चलती हैं, और जितना लेफ्ट साइड जाओगे पॉइंट को लेके उतना 10 की पावर यहाँ प्लस में चलती हैं, ठीक है। आ गई होगी आपको बात समझ में। तो ये चीज़ क्लियर हुई या नहीं बताओ यहाँ पर, ठीक है। तो ये था आपका बी पार्ट। अब देखो सी पार्ट देख लो यहाँ पर, अगर आ जाए तो ये समझ में आया कैसे आया ये हमारा आंसर, ठीक है। अब देखते हैं, कोशिश करते हैं यहाँ हो जाए अगर तो। देखो सी पार्ट में क्या कह रहा है, कह रहा है अ व्हीकल मूविंग विद अ स्पीड ऑफ 18 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, एंड कवर्स डैश 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 मीटर इन 1 सेकेंड। देखो इसका मतलब क्या होता है, स्पीड का मतलब क्या है, जैसे यहाँ स्पीड दी है उसने कितनी, 18 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब ये है कि 18 किलोमीटर चला वो 1 आवर में, 18 किलोमीटर चला वो 1 आवर में, ये मतलब हुआ, ठीक है। और कवर्स डैश 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 इन मीटर इन 1 सेकेंड, तो हमें मीटर पर सेकेंड में ये चीज़ चाहिए, स्पीड एक तरह से ये है। तो ये आपको पता है या नहीं, ठीक है, अभी अगले चैप्टर्स में आपको पता चलेगा। जिन्होंने थ्योरी पढ़ रखी है पहले से, उनको तो पता है कि किलोमीटर पर आवर को जब भी हम चेंज करते हैं मीटर पर सेकंड में, तो 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये मीटर पर सेकंड में आ जाता है। तो यहाँ 18 कट गया, 5 मीटर पर सेकंड आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम लिख दें तो ये 5 मीटर इन 1 सेकंड, इसका मतलब ही क्या है, यहाँ पर ये मीटर है और पर सेकंड मतलब यहाँ 5 मीटर चला वो 1 सेकंड में, ठीक है, ये मतलब होता है। देखो आया कैसे किलोमीटर पर आवर को, देखो किलोमीटर को चेंज करो मीटर में तो 1000 आ गया, 1000 मीटर, और आर को करो सेकंड में तो 60 मिनट, और उसमें कितना होता है 1 मिनट में 60 सेकंड होता है, तो ये सेकंड आ गए। देखो 2 जीरो से ये कट गई, और 2 5 10 एंड 2 3 6, तो 5 में देख लो 18 आ गया मीटर पर सेकंड। तो ये क्या है कि हम डायरेक्ट 1 किलोमीटर पर आवर को चेंज कर सकते हैं 5/18 मीटर पर सेकंड में, ठीक है ना। तो फिर जितने भी किलोमीटर पर आवर दिए हो इसको मीटर पर सेकंड तो हमें पता चल ही गया। तो हम क्या करेंगे, 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डायरेक्ट मीटर पर सेकंड आ जाता है। याद रखने का तरीका है ये, ठीक है। क्लियर है, ये 3 पार्ट समझ में आए। और इसका मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ये सेकंड वाले का 1.5 इंटू में 10 की पावर 4 आया आंसर, ठीक है। क्लियर है, इतनी बात बताओ, समझ में आया।
अभी मैं ये इसका डी पार्ट देखो इस पे पेज पे करा देता हूँ आपको। देखो इसका डी पार्ट यहाँ कर लेते हैं हम। देखो क्या कह रहा है डी पार्ट में, कहता है द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लेड। जो हमारा डी पार्ट है उसमें क्या कह रहा है ये, रिलेटिव जो डेंसिटी है, रिलेटिव डेंसिटी लेड की वो कितनी गिवन है, 11.3 दी है। अब देखो रिलेटिव डेंसिटी में फॉर्मूला तो आपको पता ही है, रिलेटिव डेंसिटी में फॉर्मूला क्या होता है, क्लास 9th में भी आपने पढ़ा है। क्या होता है बताओ, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन में क्या होता है, डेंसिटी ऑफ वाटर। ठीक है, डेंसिटी ऑफ वाटर ये पढ़ा हुआ है आपने। तो यहाँ पर सब्सटेंस क्या है, लेड है। ठीक है, तो यहाँ पर कहता है इट्स डेंसिटी इज डॉट 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 में दी हुई है, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में भी निकालनी है और किलोग्राम पर मीटर क्यूब में भी आपको निकालनी है। ठीक है, तो देखो सिंपल सी बात ये है कि रिलेटिव डेंसिटी लेड की दी हुई है 11.3, तो मैं यहाँ 11.3 रखूँगा। ठीक है, और डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस यानी कि ये क्या है, डेंसिटी ऑफ लेड। ठीक है, ये हमें निकालना है। और डेंसिटी ऑफ वाटर, देखो एक चीज़ याद रखना, डेंसिटी ऑफ जो वाटर होती है आपके पास ये होती है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये फॉर्मूला कहाँ से है डेंसिटी का, मास अपॉन में वॉल्यूम। तो 1 ग्राम ये पर सेंटीमीटर क्यूब ऐसे है, तो मास ग्राम हो गया और ये क्यूब क्या है, वॉल्यूम हो गया। ठीक है, मास अपॉन में वॉल्यूम। ठीक, तो ये तो होती है किसमें, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में। लेकिन अगर डेंसिटी ऑफ वाटर की बात करें किलोग्राम पर मीटर क्यूब में, तो वो कितनी होती है, 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। मतलब इसको ऐसे लिख सकते हैं हम। ठीक, देखो ये आया यहीं से, ये देखो ग्राम को चेंज करो किसमें, किलोग्राम में। तो ग्राम को किलोग्राम में जब हम चेंज करते हैं ना, देखो यहाँ बताता हूँ आपको, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है जैसे ये आपके पास। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर देखें 1 ग्राम कितना होता है हमारे पास, अगर किलोग्राम में चेंज करें हम, 1 ग्राम कितना होता है, 1 अपॉन में 1000 kg होता है, kg में अगर चेंज करें। ठीक है, और जैसे सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करें तो 1 सेंटीमीटर किसके इक्वल होता है, 1 अपॉन में 100 मीटर के इक्वल होता है। तो देखो वैल्यूज़ रखो यहाँ, 1 अपॉन में ग्राम को लिखो 1 अपॉन में 1000। ठीक है, ये kg हो गया, और सेंटीमीटर क्यूब को ये लिखेंगे हम, तो ये सेंटीमीटर क्यूब नीचे है, तो 1 अपॉन में 100 का क्यूब, और यहाँ क्या आ जाएगा हमारे पास, ये नीचे मीटर क्यूब ऐसे। ठीक है ना, इसको चेंज किया तो देखो ये कैसे बनेगा, 1 अपॉन में ये 1000 है और ये 100 का क्यूब है नीचे, 1 का क्यूब तो 1, 100 का क्यूब ऊपर जाएगा, तो कितनी जीरोज़ हो जाएंगी, 3 बार 100 मल्टीप्लाई होगा ना, तो देखो 1 2 ये और 1 ये 0, ये इससे कट गई, कितना बचा ऊपर, 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो देख लो 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब को हमने इसमें चेंज किया तो ये बनता है। तो याद रखने का तरीका क्या है, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब की है तो 1 है, और अगर किलोग्राम पर मीटर क्यूब की बात है तो 1000 में होती है डेंसिटी ऑफ वाटर। तो ये हमें नॉन है। ठीक है, तो डेंसिटी ऑफ वाटर अगर हम ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में निकाल रहे हैं तो डेंसिटी ऑफ लेड भी उसमें निकलेगी। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में। तो यहाँ से देख लो डेंसिटी ऑफ लेड जो होगी हमारे पास, डेंसिटी ऑफ लेड वो क्या आ जाएगी, देखो 11.3 इंटू में 1 ग्राम इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितनी आ गई, 11.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो ये तो हमें पता चल गई, ये आ गई 11.3। इस तरीके से लिख सकते हैं, बताओ कोई दिक्कत इसमें। ठीक है, अब 1000 वाली मतलब किलोग्राम पर मीटर क्यूब वाली बात है। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब रख सकते हैं डेंसिटी ऑफ वाटर को, तो ये उसमें आ जाएगी। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे हम, 11.3 है ना, और ये 1 की जगह हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, देखो डेंसिटी आ रहा है समझ में या नहीं बताओ, डेंसिटी ऑफ लेड किया हमने। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, देखो दिखाई तो दे रहा है ना ये सभी को। ठीक, तो यहाँ पर ये चीज़ देख लो, समझ में आ रही है अगर आपके तो डेंसिटी ऑफ लेड जो है, अब यहाँ पर अपॉन में क्या था हमारा, 1 डेंसिटी ऑफ वाटर था ना, तो यहाँ पर 1000 लिख देंगे हम किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो डेंसिटी ऑफ जो लेड है हमारा वो क्या आ जाएगा, देखो 11.3 इंटू में 1000 हो जाएगा। ठीक है, ये इधर चला गया ना, तो ये आ गया हमारे पास 11.3 इंटू में 10 की पावर 3 डेंसिटी ऑफ लेड आ गया। ठीक है, लेकिन देखो ये किलोग्राम पर मीटर क्यूब में आया है। ठीक है, डेंसिटी ऑफ लेड। अब देखो इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में करें तो 1 डिजिट के बाद पॉइंट होता है, या फिर यहीं भी छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी क्योंकि यहाँ 10 की पावर्स में आ गया तो यहाँ पर हमें करना पड़ेगा स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो वही कहानी है कि आप लेफ़्ट साइड एक पॉइंट लेके जा रहे हो,
ठीक है। तो एक साइड, एक पॉइंट लेफ्ट साइड लेके गए तो 10 की पावर किस में आएगी, प्लस में 1 आएगी, और ये 10 की पावर 3 तो है ही साथ में, तो 1.13 इंटू में 10 की पावर 4 किलोग्राम पर मीटर क्यूब इसका इसमें आंसर आ जाएगा। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 1.13 इंटू में 10 की पावर 4, ठीक है। इस तरीके से किया हुआ है। क्या इतनी बात समझ में आई है, बताओ कोई दिक्कत इसमें, ठीक है, क्लियर है। अब इसको ना जैसे हमने यहाँ पर निकाल लिया था ये 11.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। अगर हम यहाँ डेंसिटी को ना रखें, डेंसिटी ऑफ वाटर को किलोग्राम पर मीटर क्यूब में ना रखें, तो हम कैसे करें इसी को डायरेक्ट। तो देखो हमें कन्वर्जेंस पता है, आपको याद होगा जब मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी के बारे में हमने पढ़ा था, तो ये फॉर्मूला क्या था, N1U1 इक्वल टू में N2U2। N क्या है न्यूमेरिक वैल्यू, U क्या है इसमें यूनिट है। अब देखो अगर फर्स्ट जो हमारा सिस्टम है वो ये है जिसमें 11.3 ये हो गई, और यूनिट्स इसमें क्या थी हमारे पास, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, इस तरीके से था, ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर N2 हमें चाहिए, N2 हमें नहीं पता, और कन्वर्जेंस क्या है इसमें, किलोग्राम पर मीटर क्यूब यूनिट जो है हमारे, ठीक है। अब इसको हम यहाँ से देखो कर सकते हैं सोल्व। देखो N2 इज इक्वल टू में देखो 11.3 ग्राम, ये किलोग्राम नीचे आ जाएगा यहाँ, और यहाँ क्या है, ये देखो ये सेंटीमीटर क्यूब है, पर क्यूब है तो -3 है, और ये वाला मीटर क्यूब कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा पर क्यूब, इस तरीके से, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब इनको मैं ऐसे चेंज कर सकता हूँ, देखो ये ग्राम है ना, ठीक, इसको मैं ऐसे लिख दूँ 1000 ग्राम, ठीक। इसमें देखो यहाँ पर ये सेंटीमीटर क्यूब पर क्यूब है ना, ठीक है, और ये मीटर में पर क्यूब है, तो मीटर को सेंटीमीटर में करेंगे तो 100 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। और ये पावर क्या हो गई इसकी, -3, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर में आ जाएगा ये, क्लियर है, इस तरीके से समझ में आया, बताओ कोई दिक्कत इसमें, ठीक। तो यहाँ पर देखो आपके पास ये भी जो है सेंटीमीटर, और ये क्या है ऊपर -3 है यहाँ पर, ठीक है ना, और यहाँ पर 100 की पावर -3 है। तो मैं इसको देखो किस तरीके से कर सकता हूँ, यहाँ पर देखो N2 के बारे में हम यहाँ पर कर रहे हैं बात, देखो ये ग्राम से तो ये ग्राम कट गया। अब यहाँ पर देखो ज़रा हम क्या कैसे लिखेंगे इसको, अब ये 100 है ना, 100 सेंटीमीटर में किया हमने इसको, है ना, मतलब 1 मीटर को 100 सेंटीमीटर किया, तो ये -3 पहले से ही था यहाँ पर, या इसको इस तरीके से हम कर सकते हैं -3 सेंटीमीटर पर क्यूब, ऐसे, ठीक है ना, ये तो चल ही रहा है ना साथ में आपका ये वाला मीटर, -3 को सेंटीमीटर -3 किया तो 100 की पावर -3 आएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ से ये तो कट गया इससे, ठीक, ये बचा। अब इसको हम सोल्व करते हैं, देखो यहाँ पर 1 में ये 1000 है, इनटू में यहाँ पर देखो अगर आप अब, और ये 11.3 तो चल ही रहा है साथ में, ठीक है, 11.3 तो यहाँ पर चल ही रहा है, और ये वाला क्या आया हमारे पास, 1 में 100 की पावर -3 है, ठीक है। तो ये 100 की पावर -3 मैं ऊपर जाके 100 की पावर 3 कर दूँ, यही होगा। और अब देख लो यहाँ वही कहानी बन गई, 100 इंटू 100 इंटू में 100, तो ये 2 0 और 1 0 ये इससे कट गई, ठीक है। तो यहाँ पर अब किस में हो गया ये आपके पास, ये 1000, तो 11.3 इंटू में देख लो वही आ गया 1000, और N2 आया ना ये, क्योंकि N2 का जो यूनिट था वो किस में था, किलोग्राम पर मीटर क्यूब में, तो ये आपके पास N2 की वैल्यू आ गई, ठीक है। तो यही तो हमारे पास आ रहा था यहाँ पर, अगर आप देखो 11.3 वो तो पॉइंट हम इधर ले गए तो ये आंसर आ गया, लेकिन आ तो वही गई कहानी। तो इसमें भी वही करेंगे हम, 1.13 करेंगे तो 10 की पावर यहाँ 1, और ये 10 की पावर 3 है ही है, तो 1.13 इंटू में 10 की पावर 4 बन जाएगा, ठीक है। तो ऐसे भी आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नहीं तो ये सिंपल सा तो था ही कि यहीं पर ही चेंज कर दो वैल्यू को, ठीक है। तो दोनों तरीके से आपको यहाँ पर बता दिया मैंने ये, ठीक है, कर लोगे इसको, सिंपल ही था, ठीक है जी। तो ये आपके पास जो है क्वेश्चन नंबर 1.1 था, यानी कि हम बोल देते हैं इसको NCERT एक्सरसाइज में, ठीक है, 1.1 जो न्यू बुक के अकॉर्डिंग है, ठीक है। तो अगर आप ओल्ड बुक देखोगे तो वहाँ पर ये 2.1 ही है, तो मैं ओल्ड बुक के हिसाब से ही लिख रहा हूँ यहाँ पर, आप मैच करते रहना। लेकिन ये है कौन सा हमारा 2.1, और न्यू बुक में है ये 1.1, क्योंकि न्यू बुक में चैप्टर 1 आ गया तो यहाँ 1.1 दे दिया, ठीक है, और ओल्ड बुक में चैप्टर 2 है तो यहाँ 2.1 है, ठीक है। कर लोगे, ये बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन है, कर लोगे इनको, ओके जी, थैंक यू।